कैलकुलेटर की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो होता है निर्देशांक ज्यामिति, क्लास 10th का है। और ये जो 1 शॉट वीडियो की सीरीज चल रही है उसमें आगे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं क्या है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। इस पर कई बार क्वेश्चंस, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए हुए हैं। इसमें दो ही चीजें, एक सेक्शन फार्मूला, एक डिस्टेंस फार्मूला है, दूरी और विभाजन सूत्र है। और इसमें बेसिक है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है, निर्देशांक ज्यामिति होती क्या है, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे और जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। पूरा एक ही वीडियो में, छोटे से वीडियो में पूरा माइंड मेकअप हो जाएगा, कॉन्सेप्ट फिर से रिवीजन हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले देखते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जरूरत क्यों पड़ी है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं कि किसी भी दो पॉइंट्स हैं या फिर कोई दो पॉइंट दिए हुए हैं और उनको किसी प्लेन में जो उस पॉइंट को अगर दर्शाना हो, दिखाना हो, तो उसी पूरी प्रक्रिया को, उसी पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जैसे अपने पास कोई दो पॉइंट्स दिए हुए हैं 3 और 4, तो ये जो दो पॉइंट्स दिए होते हैं कब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको हम लोग पहले को x कोऑर्डिनेट बोलते हैं और दूसरे को क्या बोलते हैं, y कोऑर्डिनेट बोलते हैं। तो इसी x और y कोऑर्डिनेट को ये जो अपना इसको क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, कार्तीय तल बोलते हैं। तो आगे भी इसको हम लोग अभी देखेंगे। तो इसी जो दो पॉइंट्स 3 और 4 दिए हुए, इन्हीं को किसी प्लेन में, कोई प्लेन होता है जैसे हम लोग को ये x और y प्लेन होता है, तो यहाँ पे 3 और 4 अगर आता है तो इसी को जो दर्शाया जाता है, इसका जो पॉइंट आएगा, मतलब x और y अक्ष से, x और y एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगा, ये जो पॉइंट क्या बनेगा, x और y। तो इसी को जो लोकेट किया जाता है, दर्शाया जाता है, इसी स्थिति को जो दिखाई जाती है, किसी पॉइंट की स्थिति को जो दिखाई जाती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। और ये कैसे दिखाई जाती है, किस प्लेन में दिखाई जाती है और क्या क्या उसका प्रोसेस होता है, इसको हम लोग आगे देखेंगे। बस इतना हम लोग को यहाँ पे समझना है कि जब भी किन्हीं दो पॉइंट्स को या कुछ ऐसे पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो उनको किसी प्लेन में अगर हम लोग को क्या करना है, शो करना है उस पॉइंट्स को, तो क्या करेंगे, उसके लिए हमको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जरूरत पड़ेगी। तो आगे हम लोग देखते हैं कि ये कार्टेशियन प्लेन होता क्या है, जहां पे हम लोग दर्शाते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं कार्तीय तल। ये होता है कार्तीय तल या प्लेन बोलते हैं। तो कार्तीय तल के लिए सबसे पहले जो हम लोग बनाते हैं कार्तीय तल, उसको सबसे पहले बनाया जाता है कार्तीय तल। इसको बना लेते हैं, उसके बाद में देखते हैं कार्तीय तल क्या होता है। तो इसके लिए पहले हम लोग एक लाइन लेते हैं, एक लाइन ये हो गई, इसको थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं, और दूसरी लाइन लेते हैं यहाँ पे, ये दो सीधी लाइंस हो गई, इनको एक परपेंडिकुलर और एक क्या, हॉरिजॉन्टल हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया है। ये दो लाइंस अपने पास है। अब इस प्लेन में हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ध्यान से देखेंगे, इसको क्या बोल देते हैं, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, और क्या होता है, वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस होता है। तो ये एक्स एक्सिस होता है जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, या जो अर्थ के पैरेलल में हम लोग जो ड्रॉ करते हैं, या जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उसको क्या बोलते हैं, क्षैतिज लाइन को हम लोग क्या बोल देते हैं, एक्स एक्सिस। और जो वर्टिकल लाइन होता है, परपेंडिकुलर होता है, उसको क्या बोल देंगे, उसको बोलते हैं वाई एक्सिस। और हम लोग को जो बीच में होता है, इसको बोलते हैं ओरिजिन, इसको या सेंटर बोल देते हैं, या ओरिजिन होता है ये। और ये इसका कोऑर्डिनेट अभी बताते हैं 0,0 होता है हमेशा, ये 0,0 होता है। ये पूरा 9th में हम लोग पढ़ चुके हैं आगे, तो इसको एक बार फिर से रिवीजन कर लेंगे तो आगे थोड़ा सा इजी होगा। और एक्स एक्सिस पे ये जो ओरिजिन के दाहिनी साइड में होता है, ये क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है, इधर पॉजिटिव होता है। और एक्स एक्सिस का ऊपर वाला पार्ट जो होता है, ये पॉजिटिव होता है। और इधर क्या होता है, ये एक्स एक्सिस का निगेटिव वाला पार्ट होता है। ये भी क्या है, एक्स एक्सिस है लेकिन क्या है, निगेटिव है। और नीचे क्या होता है, ये भी वाई एक्सिस होता है, लेकिन ये क्या होता है, ये निगेटिव पार्ट होता है। मतलब अगर हम लोग ओरिजिन के इस साइड में जो भी चीज दिखाएंगे, वो एक्स एक्सिस का निगेटिव पार्ट आएगा, और इधर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और वाई एक्सिस को ऊपर जब जाएंगे तो पॉजिटिव आएगा, और ओरिजिन के नीचे जब आएंगे वाई एक्सिस पे तो वो निगेटिव हो जाएगा।
ये 3-4 चीजें हम लोग को पता पर चल गई। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्तीय तल बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, ये पूरा हो जाता है कार्तीय तल। अब इसमें ये जो पार्ट होता है इसको दिखाते हैं क्या होता है। इस ग्राफ पेपर पे हम लोग देखते हैं तो ये ऐसे इस तरीके से होता है, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से चला जाता है। बीच में क्या होता है, 0,0 जो हमारा होता है ओरिजिन। फिर इधर आएंगे तो क्या आएगा, -1 -2 -3 -4 -5। क्यों माइनस आया, क्योंकि इधर एक्स एक्सिस पे माइनस वाला होता है। फिर हम लोग अगर उधर जाएंगे तो क्या आ जाएगा, अगर ऊपर जाएंगे तो ये वाई एक्सिस का प्लस आता है, 1 2 3 4 5 प्लस में आएगा। नीचे जाएंगे तो वही चीज माइनस में आ जाएगा, -1 -2 -3 -4 और ये -5। ये अपना क्या बन गया, कार्तीय तल बन गया। अब हमको कोई पॉइंट अगर दिया होगा, मान लो अगर x और y को दो पॉइंट हमारे पास हैं, क्या है, 2 पॉइंट्स हैं x और y। अब इसको इस प्लेन पे हम लोग को क्या करना है, शो करना है। इस प्लेन पे शो करना है, दिखाना है इसका। x i y को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। ये हम लोग को जो 2 पॉइंट्स दिए होते हैं इसी को कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। इसी को हम लोग निर्देशांक बोलते हैं। ये क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स होते हैं या निर्देशांक होते हैं। अब इसी x और y को हम लोग को यहाँ पे दिखाना होता है। तो जो सबसे पहला पॉइंट x और y, जैसे यहाँ पे हम लोग ने वेरिएबल लिया है, अगर ये क्या होता 2 और 3 होता, अगर ये क्या है 2 और 3 है तो 2 को हम लोग क्या बोलेंगे, ये x का कोऑर्डिनेट होता है, और y को क्या बोलेंगे, ये y का कोऑर्डिनेट है। x और y होता है, तो x और y हम लोग समझ गए होंगे। और x y को, जो x और y होता है, इसको x का कोऑर्डिनेट हो गया, ये y का कोऑर्डिनेट हो गया। x के कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, वो ये डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, मतलब y अक्ष से इसका दूरी क्या है। जैसे अभी यहाँ पे हम लोग शो करेंगे तब पता लगेगा। जैसे 2 और 3 को हम लोग को क्या करना है, 2 पॉइंट्स मिल गए और इनको इसी कार्तीय तल पे, इसी कार्टेशियन प्लेन पे दर्शाना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग x का पार्ट कंसीडर करेंगे। इसको 2 लिखा है तो x का क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव है ये, और ये भी पॉजिटिव है। तो हमको पॉजिटिव साइड में 2 स्टेप आगे जाना। जैसे यहाँ पे 1 लिखा हुआ है प्लस का, ये प्लस का 2 लिखा हुआ है, ये पॉजिटिव साइड में x एक्सिस के 2 पार्ट हम लोग को आगे जाना। तो यहाँ पे हम लोग 2 पहुंच गए, एक निशानी हो गया, 1 2 हो गया। अब क्या लिखा हुआ है, y एक्सिस के पॉजिटिव पे हम लोग यहाँ पे प्लस है, ये क्या जाना है, y एक्सिस के पॉजिटिव पे 3 पॉइंट जाना है। तो y एक्स का पॉजिटिव ऊपर होता है, 1 2 3 यहाँ पे है। तो हम लोग को क्या करेंगे, इस तरीके से यहाँ पे डॉट डॉट लाइन दिखाएंगे और इससे x एक्सिस को ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे डॉट डॉट। तो ये जो पॉइंट मिलके आता है, ये पॉइंट जो बना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 2,3 बोलते हैं। ये क्या हो जाता है, 2,3 हो जाता है। अच्छा, अब इसको एक चीज इसमें और देखने वाली चीजें हैं, इसको ध्यान से समझते हैं हम लोग। इसको थोड़ा साइड में करते हैं ये। अब ये क्या होता है, इसको हम लोग, अगर जो ये 4 खाने जो बने हुए हैं, इसमें पहले को हम लोग क्या बोलते थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, या ये पहला कक्ष होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, और ये क्या है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये क्या है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। इसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। और फर्स्ट में क्या होता है, पहले हम लोग जैसे बोलते हैं हमेशा x को लिया जाता है, उसके बाद क्या लिया जाता है, y लिया जाता है। तो x यहाँ से क्या है, पॉजिटिव है, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस ले लेंगे, फिर कॉमा लगा देंगे। यहाँ पे y लिया जाता है तो क्या हो जाएगा, y का यहाँ पे पॉजिटिव भी आता है, तो ये प्लस प्लस हो जाता है। यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे पहले x लिया जाता है तो x लेंगे तो निगेटिव वाला है तो निगेटिव लगा देते हैं, और y क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव है, क्या है, y यहाँ पे पॉजिटिव है तो y लेंगे तो पॉजिटिव कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस आएगा। अब थर्ड में देखते हैं क्या आएगा, यहाँ पे x का क्या है, निगेटिव, और y का क्या है, यहाँ पे भी निगेटिव है, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा। फोर्थ में क्या होगा, पहले प्लस लिया जाएगा, पहले x एक्सिस लिया जाएगा तो x एक्सिस का प्लस हो गया, और यहाँ पे y लिया जाएगा बाद में, y का क्या है, यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से चारों क्वाड्रेंट यहाँ पे आ चुके हैं। ये पूरा हम लोग का एक सिस्टम था, 9th में इतना ही था, कैसे किसी पॉइंट को लोकेट करते हैं, ये पूरा 9th का हो गया। इसके आगे जो लोग हम लोग पढ़ेंगे वो 10th का आएगा, जो डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला आएगा वो इन्हीं सब कोऑर्डिनेट्स में
शो किया जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि जैसे हम लोग के पास कुछ पॉइंट्स दिए हों और उसके बाद में उसको कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, तो किस क्वाड्रेंट में आएगा उसको शो किया जाता है, उसको दर्शाया जाता है। तो सबसे पहले इसको हम लोग मिटा देते हैं, उसके बाद में यहाँ से देखते हैं। तो ये जो क्वाड्रेंट दिए होते हैं, जो निर्देशांक कोऑर्डिनेट्स दिए होते हैं, ये कई बार आ चुका है, तो इसको हम लोग देखेंगे। जैसे पहला होता है, ये मैं लिख रहा हूँ, ये सब आ चुके हैं, 2, -2, 3 जो अभी हम लोगों ने लिखा, -3, -4, फिर क्या आएगा +3, -4, फिर एक और है -3, -3 और +4। ये 4 चीजें लिखी हुई हैं। तो इसको क्या शो करना है, ये किस क्वाड्रेंट में आएंगे, यहाँ पे हम लोग को देखना है। तो इसको देखने के लिए बहुत ही आसान तरीका है, कुछ नहीं, हम लोग को देखना है इसके x और y। ये होता है, क्या होता है, ये x होता है, और ये क्या होता है, ये दूसरा वाला y होता है। तो यहाँ पे x क्या है, पॉजिटिव है, और y क्या है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव किस में आता है, फर्स्ट में आता है। जैसे हम लोगों ने यहाँ 2, 3 शो किया था, तो कहाँ पे आया था, ये पहले क्वाड्रेंट में आया था, तो ये क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट में पड़ेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। वैसे यहाँ पे देखेंगे माइनस पड़ रहा है, ये क्या है, माइनस आ रहा है, ये हो गया माइनस। तो किस में पड़ेगा, ये दोनों पे माइनस है, तो दोनों माइनस आ गया। दोनों माइनस कहाँ पे आते हैं, थर्ड में आते हैं, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा। फिर एक में प्लस है, एक में माइनस है, तो एक में प्लस और एक में माइनस किस में आता है, फोर्थ में आता है, किस में आएगा, फोर्थ में आएगा। फिर उसके बाद में एक में माइनस है और एक में प्लस है, तो एक में माइनस है, एक में प्लस है, किस में आता है, सेकंड में आएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको बना लेंगे, अगर हम लोग को पता रहेगा तो आसानी से निकल के आ जाएगा। इस तरीके से ऑप्शनल क्वेश्चन पूछता है कि -3, +4 किस क्वाड्रेंट में आएगा, तो किस में आएगा, थर्ड में आएगा। ये कई बार पूछा जा चुका है। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, फिर आता है डिस्टेंस फार्मूला, इसी को बोलते हैं दूरी सूत्र। ये होता है दूरी सूत्र, ये कई बार पूछा गया, इस पर कई बार क्वेश्चन भी आया है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला। जैसे कि ये लिखा हुआ है डिस्टेंस मतलब दूरी सूत्र, तो दो चीजों के बीच में हम लोग को यहाँ पे दूरी निकालना होता है, बस उसी को क्या बोल देते हैं, डिस्टेंस फार्मूला बोलते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, ये हमारा x और y एक्सिस लिया गया है, और इस पे कोई पॉइंट ये दिया हुआ है, ये क्या है, ये कोई पॉइंट यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये क्या है, ये, और उसके बाद में दूसरा पॉइंट बी दिया हुआ है, ये था, ये बी था। इन दोनों के कोऑर्डिनेट x1 y1 है, ये x2 y2 है। तो अब इन दोनों का डिस्टेंस फार्मूला क्या निकल के आता है यहाँ से, उसको देखते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, उसको d से लिखते हैं, और वहां पे लिखा हुआ है इसको अंडर रूट में आता है। अंडर रूट क्या हो जाता है, जो दो कोऑर्डिनेट्स दिए होते हैं उसमें से, जैसे ये इसको x2 y1 है, x1 y1 है, तो दूसरे में से पहले को घटा देते हैं x कोऑर्डिनेट को केवल, तो x2 - x1 कर दिए, ठीक। मतलब पहले के x लेंगे, दूसरे का x लेंगे, तो दूसरे में से पहला घटा देंगे, उसके बाद उसका स्क्वायर कर देंगे, फिर बीच में प्लस का साइन आएगा। फिर y कोऑर्डिनेट पे जाएंगे तो y2 - y1 कर देते हैं, y2 - y1, मतलब ये दूसरे का y2 और पहले का y1 हो जाता है, तो y कोऑर्डिनेट्स को घटा के उसका स्क्वायर कर देते हैं। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, ये हो जाता है डिस्टेंस फार्मूला या दूरी सूत्र होती है। अब इसमें एक चीज और आता है, इसमें एक चीज और हम लोग देखते हैं कि अगर डिस्टेंस फार्मूला में अगर वो ये जो दूरी सूत्र आता है, ये दूरी सूत्र जो है, इसमें अगर ओरिजिन से एक चीज जाए, मतलब एक पॉइंट हमारा अगर ओरिजिन हो, इसको कैसे शो करेंगे उसको हम लोग देख रहे हैं। अगर एक पॉइंट हमारा ओरिजिन हो, पहले इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, अब जैसे ये अपना था, इसको मिटाते हैं, उसके बाद देखते हैं। ये अपना एक कार्टेशियन प्लेन हो गया। अब यहाँ से क्या है, ये पॉइंट ओरिजिन है, ओरिजिन क्या होता है 0, 0, और दूसरा जो पॉइंट है, जैसे ये पॉइंट ओरिजिन पे है और ये पॉइंट है, और बी पॉइंट किस पे है, x और y कोई कोऑर्डिनेट है, बी पॉइंट का x और y कोई कोऑर्डिनेट है। तब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या आएगा। अभी क्या था, अभी यहाँ पे हमारा ये ओरिजिन पे नहीं था, अभी हमारा ये
ओरिजिन से दूर था तो इसका कुछ दिया रहेगा, इसका कुछ दिया रहेगा, उसके बाद में क्या निकल के आता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में आएगा। अभी क्या है, एक पॉइंट हमारा ओरिजिन पे चाहिए और दूसरा पॉइंट क्या है, ओरिजिन पे नहीं है, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं पे है। तो उसको कैसे निकालते हैं, इसके लिए फार्मूला, यही फार्मूला हम लोग लगा देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x1 y1 जो x2 y2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जैसे यहाँ पे क्या है, ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। बस इसी में फार्मूले में हम लोग रख देंगे तो निकल के आ जाएगा। तो इस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फार्मूला अगर ओरिजिन से निकालेंगे तो उसको दिखाते हैं क्या हो जाएगा। x2 लिखा हुआ है तो x2 क्या है अपने पास, x2 है x है, यहाँ से x2 क्या है, x है, तो ये x हो जाएगा, माइनस x1 है तो x1 यहाँ से 0 है तो ये 0 हो जाएगा, इसका स्क्वायर लिखा हुआ है, स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस लगा हुआ है, यहाँ पे हम लोग प्लस लगा देंगे। फिर y2 लिखा हुआ है, y2 की वैल्यू यहाँ पे y है। फिर माइनस y1, y1 क्या है, 0 है, माइनस 0 हो जाएगा, इसका स्क्वायर है तो क्या निकल के आ गया, अंडर रूट, ये घट जाएगा, 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये क्या निकल के आ गया, ये आ गया डिस्टेंस फार्मूला अगर ओरिजिन से दिया होता है। क्या है, अगर ओरिजिन से निकालना है तो डिस्टेंस फार्मूला ये बन के आ जाता है, अदरवाइज डिस्टेंस फार्मूला ये रहता है। अब इस पर कुछ क्वेश्चन को देखेंगे कि डिस्टेंस फार्मूला कैसे निकालेंगे। अगर क्वेश्चन में आता है, ये क्वेश्चन आया हुआ भी है, ये अपने एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ये दिया हुआ है कि इन दोनों, ये दो पॉइंट्स अपने पास दिए हुए हैं और इन दोनों पॉइंट्स के बीच का हम लोग को क्या निकालना है, डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस निकालना है। अब जैसे अगर इन दोनों पॉइंट्स को हमको कार्टेशियन प्लेन पे दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे, इसी तरीके से दिखेगा। ये इसको डायग्राम सही से बना देते हैं। ये हो गया, ये बन गया अपने पास कार्टेशियन प्लेन बन गया, ठीक। अब हम लोग को दिखाना क्या है, 5 पॉइंट तक जाना है तो इसको 1 2 3 4 5, ये 5 हो गया। इधर क्या जाना है, 1 2 3 4 और ये 5, लेकिन क्या होगा, ये माइनस का होगा, इसमें सब माइनस लगा देंगे। ऊपर क्या है, 1 2 3 4 और ये 5, नीचे आ गया -1 -2 -3 और ये -4 और नीचे -5। यहाँ पे x एक्सिस होता है, ये क्या होता है, y एक्सिस होता है, ठीक। अब हम लोग को दिखाना क्या है, इस पे हम लोग को शो क्या करना है, 0, -5, तो 0, -5, 0 यहाँ पे होता है, ये 0 हो गया और -5 जाएगा तो y है, ये x होता है और ये y होता है। तो y में क्या है, 0 5 जाएगा तो ऊपर 5 की तरफ जाएगा तो एक पॉइंट ये आ जाएगा, मतलब एक पॉइंट अपने पास क्या बन के आया, ये आ गया 0, 5, ठीक। अब दूसरा है -0 और दूसरा क्या है, -5, तो x का -5 कहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये -5 है और y क्या है, 0 है तो y यहाँ पे हमेशा ही 0 रहेगा, x एक्सिस पे y 0 ही होता है। तो ये दो जो डिस्टेंस निकालना हमको, मतलब कहने का मतलब क्वेश्चन जो दिया हुआ है, इन दोनों पॉइंट्स का ये डिस्टेंस क्या आएगा, ये निकालना है। एक पॉइंट ये हो गया -5, 0 और एक पॉइंट क्या आ गया, 0, 5। तो इन दोनों का हम लोग को क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। x एक्सिस पे हमेशा y 0 होता है और y एक्सिस पे हमेशा x 0 होता है, ये भी देखने की चीज है। तो निकाल देंगे हम लोग। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको x1 बोल देते हैं, इसको y1 बोल देते हैं, इसको x2 बोल देंगे, इसको y2 बोल देंगे, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। और डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पे लगा देंगे। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस, इसको कलर चेंज करते हैं, डिस्टेंस फार्मूला क्या आ जाएगा, d = y2 माइनस अंडर रूट में क्या आता है, y2 माइनस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक। ये अपने पास क्या आ गया, डिस्टेंस फार्मूला आ गया। अब डिस्टेंस फार्मूला को इसी फार्मूले में रख देंगे। तो कैसे रखेंगे, पहले x2 माइनस x1 करेंगे, x2 माइनस x1 करेंगे तो x2 अपने पास क्या है, -5 है, x2 क्या है, -5 है।
फिर माइनस x1 क्या है, x1 जीरो है का होल स्क्वायर कर देंगे, फिर बीच में प्लस है, फिर y2 माइनस y1, तो y2 क्या है, जीरो है, माइनस y1 क्या है, 5 है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। अब अंडर रूट इसमें देखेंगे क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, -5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, और यहाँ से भी -5 का स्क्वायर आ जाएगा, तो ये क्या बन के आ जाएगा, ये हो गया 25 और प्लस 25, ये क्या निकल के आ गया, √50। √50 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 × 25, तो 25 से 5 निकल के बाहर आ जाएगा, 5√2 आ जाएगा, ये क्या आ गया, 5√2, मतलब ये डिस्टेंस क्या है, 5√2 है, ये डिस्टेंस अपना क्या है, 5√2 है। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, हम लोग को इस डिस्टेंस फार्मूला में सिंपली रख देंगे और ये सॉल्व हो जाएगा। फिर स्टार्ट आगे देखते हैं क्या है। फिर आगे हम लोग का आ जाता है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या होता है, इसको बोलते हैं विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र होता है, ये विभाजन सूत्र है, हिंदी में सेक्शन फार्मूला को विभाजन सूत्र बोलते थे। अगर अपने पास कोई 2 पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ से देखते हैं ध्यान से, अगर एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट बी है, इन दोनों को ठीक, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट बी है। अब क्या करना है, अब ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर दिया हो x1 और y1 और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हो x2 और y2, ठीक। अब बीच में कोई पॉइंट है, ये पता नहीं है कि ये मिड पॉइंट है या कहीं पे भी, ये किसी भी रेशियो में अगर डिवाइड करता है ये, और ये क्या है, किस रेशियो में डिवाइड करता है, अगर ये m हो इधर और क्या है, n है, मतलब m रेशियो n में ये है, इतनी की वैल्यू m है और इतने पॉइंट की वैल्यू m है, तो ये बीच का जो कोऑर्डिनेट निकल के आता है वो क्या निकल के आएगा, ये जो x और y आएगा इसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या आएंगे। 2 पॉइंट्स अपने पास दिया हुआ है और इन दोनों पॉइंट्स को एक पॉइंट डिवाइड करता है m/n रेशियो में, और ये फिर इसका जो x और y कोऑर्डिनेट क्या निकल के आता है, यही हम लोग को देखना। तो x कोऑर्डिनेट क्या निकल के आता है, x कोऑर्डिनेट आ जाता है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ से देख लेते हैं, सही m है, तो m(x2), यहाँ पे केवल x का कोऑर्डिनेट आएगा, m(x2), सबसे पहले m को लेंगे, फिर x2 कर देंगे, फिर प्लस लिखेंगे, फिर n के साथ x1 कर देंगे, और नीचे क्या करेंगे, जो ये था m और n जो जिस रेशियो में डिवाइड करता है उन्हीं को ऐड कर देंगे, m1 + m2 आ जाता है। और y का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, y को लिखते हैं m, जैसे यहाँ पे m था तो y2 कर देंगे, यहाँ पे x1 था तो इसको y2 कर देंगे, x2 था तो y2 हो गया, प्लस n क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा, y1 के साथ आ जाएगा प्लस m1 + m2 हो जाता है। ये अपना क्या निकल के आ जाता है, ये हो जाता है सेक्शन फार्मूला। ये क्या है, ये सेक्शन फार्मूला हो गया। और अगर इसी को यहाँ पे अगर ये मिड पॉइंट में आ जाएगा, ये चीज अगर मिड पॉइंट में आ जाता है, अगर ये डिस्टेंस, ये जो y कोऑर्डिनेट जो डिवाइड करता है, सेक्शन देता है, ये अगर मिड में हो जाएगा तो m और n को 1:1 रेशियो ले लिया जाता है। 1:n क्यों किया जाता है, यहाँ पे m और n अगर सेम चीज आ जाएंगे, जैसे ये मिड पॉइंट में आ जाएगा तो ये 9 आ सकता है, 9 9 6 6 कुछ भी आ सकता है, तो वो दोनों क्या हो जाएंगे, कॉमन हो जाएंगे, और यहाँ से जैसे 6 6 आ जाएगा तो 6 यहाँ पे कॉमन आ गया, यहाँ पे जैसे 6 अगर आएगा, m और n की जगह 6 हो जाएगा, यहाँ 6 कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे क्या है 6 6 आ जाए तो 12 हो जाएगा, यहाँ से भी एक 6 कॉमन आ जाएगा, ऊपर नीचे कट जाएगा, नीचे 2 बच जाएगा क्योंकि 12 था, तो वही फिर क्या निकल के आ जाता है, वही निकल के आ जाता है, यहाँ पे क्या वो हो जाता है, इसको बराबर कर देंगे। अगर वो मिड पॉइंट रहेगा तो क्या आ जाएगा फार्मूला, मिड पॉइंट के लिए फार्मूला निकल के आ जाता है, ये हो जाएगा सीधा सा x2 + x1 डिवाइडेड बाई, नीचे 2 बचा था, और y का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, y2 + y1 का 2 आ जाएगा। ये हो गया अपना, ये निकल के आ गया मिड पॉइंट का फार्मूला। सिंपल सा था ये फार्मूला, और इस पर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया हुआ है और 2-3 बार एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, देखेंगे। लिखा हुआ है बिंदुओं, पॉइंट्स दिया हुआ है -3 10 और 6 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु, ये कोई बिंदु दिया हुआ है, पॉइंट्स दिया हुआ है -1, 6
किस अनुपात में डिवाइड करता है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या बोल रहा है। ये कोई लाइन दी हुई है, ठीक, और ये लाइन क्या है, इसको ये बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं। कोई लाइन दी हुई है, इसको ये बोलेंगे, इसको बी बोलेंगे। पहले का कोऑर्डिनेट हम यहाँ पे लिख देते हैं -3, 10 है। क्या है, -3, 10 है। दूसरे का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 6, 8। ये दूसरे का कोऑर्डिनेट हो गया। अब कह रहा है इस रेखाखंड को किस, ये कोई पॉइंट और है बीच में, ये कहीं पे भी हो सकता है मिडिल में हो या कहीं भी है। वो क्या है, ये पॉइंट सी है और इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है क्या है, -1, 6। -1, 6 है। अब ये बोल रहा है कि ये जो दोनों, ये और बी को, ये सी पॉइंट जो ये बीच में सेक्शन कर रहा है या विभाजित कर रहा है, ये इन दोनों को किस रेशियो में, मतलब ये पार्ट और ये पार्ट, इन दोनों का रेशियो, अगर इसको यम बोल देते हैं, इसको यन बोल देंगे, तो ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। हमको ही पूछ रहा है यम डिवाइडेड बाई यन, ये क्या आएगा। तो इसमें क्या करना, वही सेक्शन फार्मूला था, हम लोग वही सेक्शन फार्मूला यहाँ पे लगा देंगे। तो इसमें अब समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ नहीं करना है, क्या करना है, सेक्शन फार्मूला को लगाना है। तो सेक्शन फार्मूला यहाँ पे हम लोग लगा देंगे। क्या होता है सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला होता है, देखते हैं सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला के लिए सबसे पहले क्या आता है, x और y कोऑर्डिनेट आता है, तो x, y कर देंगे। और ये आता क्या है, ये होता है m x2 प्लस n x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। और दूसरा y का कोऑर्डिनेट क्या आता है, m y2 प्लस n y1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। ये क्या आता है, सेक्शन फार्मूला। जैसे इसको हम लोग ने अभी यहाँ पे लगाया था, ये था, इसी को हम लोग यहाँ पे उस साइड में, इसी फार्मूले को यहाँ पे हमने लिख दिया है। अब यहाँ से क्या है, x1 और y1, यहाँ पे हम लोग को x1 y1 की वैल्यू क्या दी हुई है, ये मिड पॉइंट है, ये पहले से दिया हुआ है। ये क्या हो जाएगा, -1, 6 आ गया, इज इक्वल टू। अब ये यहाँ पे क्या है, m और n की वैल्यू हमको पता नहीं, इसी का रेशियो निकालना, तो ऐसे रख देंगे। बाकी x2 और x1 और y1 और y2 इसको निकालना है। तो यहाँ पे इसको x1 बोल देते हैं हम लोग, और इसको क्या है, y1 बोल देंगे। ये क्या है, x1 है, सॉरी x2 है, और ये क्या है, y2 है। तो यहाँ से इसमें हम लोग रख देंगे। तो m का तो वैल्यू पता ही नहीं, m ऐसे ही रहेगा। x2 क्या है, x2 अपने पास 6 दिया हुआ है, तो ये 6 हो गया, ठीक। ये मल्टीप्लाई में है, तो इसको मल्टीप्लाई लिख देते हैं, यहाँ पे 6 हो गया, प्लस n x1 की वैल्यू क्या दी हुई है, -3, ये -3 हो गया, डिवाइडेड बाई m प्लस n। तो m प्लस n की वैल्यू नहीं पता, उसको ऐसे ही लगा देंगे, प्लस m y2 की वैल्यू क्या दी हुई है, y2 की वैल्यू -8 है, ये -8 हो जाएगा, प्लस n y1 की वैल्यू क्या दी हुई है, 10 दी हुई है, इसको 10 रख देंगे। और नीचे क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा, m प्लस n आ जाएगा, ठीक। अब क्या करना है, अब ये x और y के कोऑर्डिनेट हैं जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा था। तो और यहाँ पे पहले क्या आता है, यहाँ पे भी ये x का ही कोऑर्डिनेट आएगा जो निकल के आएगा, यहाँ पे क्या आता है, ये x का ही कोऑर्डिनेट है। तो इन दोनों को कंपेयर कर देंगे। तो कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे, पहले इसको या इसको ले लेंगे, या तो y का कोऑर्डिनेट ले लेंगे, y के साथ इसको ले लेंगे। मतलब ये हमको करना क्या है, हमको -1 को इसके साथ कंपेयर कर लेना है, ले लेना एक बार बराबर में है, या तो 6 को इसके साथ में ले लेना है। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग -1 को इसके साथ में ले ले रहे हैं, इजीली तरीके से निकल आएगा। तो ये क्या आ जाएगा, -1 इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, 6m हो जाएगा यहाँ से, और ये माइनस आ जाएगा तो -3n, और क्या हो जाएगा, m प्लस n आ गया। अब माइनस से इधर डिवाइड हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये भी -m आ जाएगा यहाँ से, और -n हो जाएगा, ये हो जाएगा 6m - 3n। तो यहाँ से फिर आगे देखेंगे, यहाँ से m को हम इस साइड में लेंगे, तो 6m प्लस m 7m हो जाएगा, इज इक्वल टू -n यहाँ पे है, और इधर क्या है, -3n है, तो इसको ले जाएंगे तो +3m हो जाएगा।
तो 3 से क्या हो जाएगा, 2m बच जाएगा, इधर प्लस आएगा तो माइनस हट जाएगा, 3m हो जाएगा। अब इसको क्या कर देंगे यहाँ से, m रेशियो n, m इधर जो m था ये n है, तो n को नीचे ले आएंगे और क्या हो जाएगा, इस 7 को ऊपर ले जाए, नीचे लाएंगे, तो क्या निकल के आ जाएगा, 2 पहले से ही था, नीचे 7 आ जाएगा। तो हम लोग को क्या रेशियो मिल के आ गया, रेशियो आ गया है m रेशियो n आ गया है, m रेशियो ने आ गया 2:7, ये वैल्यू निकल के आ गई है, ये अपना आंसर हो गया। तो इसी तरीके से क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आया हुआ था, इसको हम लोग देख लेंगे, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया। तो इसमें 2 ही था, क्या था, सेक्शन फार्मूला था और क्या था, डिस्टेंस फार्मूला, बस आसानी से निकल के आ गया है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।